अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं राइट द क्यूब्स ऑफ अ 5 नेचुरल नंबर्स ऑफ विच आर मल्टीपल्स ऑफ 7। हमें पहले 5 7 के मल्टीपल्स निकालने हैं और उनका क्यूब करना है और फिर हमें ये स्टेटमेंट वेरीफाई करनी है। तो मल्टीपल्स ऑफ 7 निकालने हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 कौन से हैं? 7 है। 7 का टेबल लिखना है। 7 14 है, 21 है, 28 है एंड 35 है। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 आ गए। अब इनका क्यूब करना है, तो देखिए 7 का क्यूब करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना आ जाएगा? दैट इज 343। अब इसी तरीके से 14 का क्यूब करेंगे तो 14 इंटू 14 इंटू 14 कितना आ जाएगा? दैट इज 2744। अब नेक्स्ट 21 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 इंटू 21 इंटू 21। तो यहाँ साइड में कर रही हूँ। 21 इंटू 21 इज 441। 441 की मल्टीप्लाई 21 में, तो 441 एज इट इज आ गया। 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, तो ये आ गया 1 6 12 एंड 9। तो ये आ गया 9261। अब 28 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 इंटू 28 इंटू 28। तो देखिए 28 इंटू 28 दैट इज 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 2 ज़ा 16 प्लस 6 इज 22। 2 8 ज़ा 16 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 एंड 5। तो ये आ गया 4 8 एंड 7। अगेन 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, 8 8 ज़ा 64 प्लस 3 67, 6 कैरी, 8 7 ज़ा 56 प्लस 6 इज 62। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 कैरी 1, 2 7 ज़ा 14 एंड 15। तो ये आ गया 2 15 कैरी 1 9 11 कैरी 1 2। तो ये आ गया 21952। और लास्टली अब हम 35 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 इंटू 35 इंटू 35। तो ये आ जाएगा हमारा, देखिए 35 इंटू 35 कितना आ रहा है? 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 16 17, 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 3 ज़ा 9 एंड 10। तो आ गया 5 12 कैरी 1 2 एंड 1। अब अगेन 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 11 12 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 11 कैरी 1, 5 1 ज़ा 5 एंड 6। 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 एंड 7, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो ये आ गया 5 7 8 12 कैरी 1 एंड 4। तो यहाँ आ गया 42875। ये आ गया। अब आगे क्या कह रहा है? कौन सी स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्रू है या फॉल्स है? द क्यूब ऑफ अ मल्टीपल्स ऑफ 7 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 का क्यूब। जो ये मल्टीपल्स ऑफ 7 आए हैं, क्या ये 7 के क्यूब के भी मल्टीपल्स हैं, ये बताना है। तो देखिए 7 का क्यूब क्या है? 343। तो क्या ये 343 के भी मल्टीपल्स हैं? तो देखिए अब चेक कर लेते हैं कि ये मल्टीपल्स ऑफ 7 का क्यूब है कि नहीं है। 7 के क्यूब को 343 मान रही हूँ, तो देखिए जो ये मल्टीपल्स आए हैं इसको हम 7 के क्यूब से डिवाइड करके देख लेंगे कि क्या ये डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो वही कर रही हूँ। 343 को 7 के क्यूब को 343 ही ले रही हूँ। 343 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1, क्योंकि पहला हमारा 343 ही था। नेक्स्ट है हमारा 2744। अब इसको हम 343 से डिवाइड करके देखते हैं क्या ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ साइड में देख लेते हैं।
2744 343 से। तो देखिए 343, 274 छोटा है तो पूरा पूरा जाएगा, 4 आना चाहिए लास्ट में। 8 टाइम्स देखें, 8 3 ज़ा 24 टू कैरी, 8 4 ज़ा 32 33 34 3 कैरी, 8 3 ज़ा 24 प्लस 3 27। यस, 8 टाइम्स जा रहा है तो यहाँ पे लिख दिया 8। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 9261 को हम डिवाइड करेंगे 343 से। तो ये कितना आ जाएगा? 9261 को 343 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 343 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 343 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 कैरी 1 3 3 ज़ा 9 एंड 10। तो 2 टाइम्स जाएगा 6 8 6। तो ये कितना आ गया? 0। 12 में से 8 गया 4, 8 में से 6 गया इस 2 एंड 1 उतार लिया। अब 3 4 3 7 ज़ा देखिए 7 3 ज़ा 21 28 29 30 3 कैरी 7 3 ज़ा 21 22 23 24। तो 7 टाइम्स गया 2401। तो ये आ गया हमारा 27, क्वेश्चन 27 आ गया। अब नेक्स्ट देखिए 21952 डिवाइड करते हैं 343 से। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ साइड में कर रही हूँ, 21952 को 343 से डिवाइड कर रही हूँ। तो देखिए ये 7 ज़्यादा है क्योंकि 3 डिजिट्स छोटी हैं, 4 डिजिट तक लेके जाएंगे तो दैट मीन्स 6 टाइम्स करके देखते हैं। तो 3 4 3 6 ज़ा 6 3 ज़ा 18 कैरी 1 6 4 ज़ा 24 25 टू कैरी 6 3 ज़ा 18 19 20। तो 6 टाइम्स गया 2058। 15 में से 8 गया 7, 8 में से 5 गया 3 एंड 1 2 उतार लिया। अब 4 टाइम्स देखते हैं 343 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12 कैरी 1 16 17 कैरी 1 4 3 ज़ा 12 एंड 13। 4 टाइम्स चला गया 1372। तो हमारा कोशेंट कितना आ गया? 64। अब लास्टली 42875 को डिवाइड करते हैं 343 से। तो कितना आ जाएगा? 42875 को 343 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 1 टाइम किया 343 क्योंकि 2 टाइम्स ज़्यादा है, 686 है। 8 में से 3 गया 5, 12 में से 4 गया 8 और 7 उतार लिया। अब 2 टाइम्स जाएगा 686। तो यह आ गया 7 में से 6 गया 1 बचा, 15 में से 8 गया 7 बचा एंड 1 और 5 उतार लिया। अब 3 4 3 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15 कैरी 1 5 4 ज़ा 20 21 टू कैरी 5 3 ज़ा 15 16 17। तो देखिए 5 टाइम्स जा रहा है 1715। तो हमारा क्वेश्चन आ गया 125। तो ये सारे नंबर्स पूरे पूरे कैलकुलेट हो रहे हैं, पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यस above statement is correct answer. Let's do next question now.